इतनी अगर आपको सिखों की पंजाबियों की चिंता है ना तो 800 किसान मरते ना दिल्ली की बॉर्डर पर। अब एक बात बताओ, गुरुओं का कोई अपमान कर सकता है? गुरुओं का अपमान एलओपी ने नहीं किया, गुरुओं का अपमान ये भाजपा के नेता कर रहे हैं। देखो, जिन्होंने मुगलों का, ब्रिटिश सरकार का तानाशाही का दौर नहीं देखा, जिन्होंने मिस कर दिया, वो आज का ये बीजेपी सरकार का तानाशाही का दौर देख सकते हैं। कुछ देर पहले मैं और मेरे 2 अन्य विधायक साथी विधानसभा में जा रहे थे, अपने कार्यालय तक ही हमको जाना था, तो पुलिस ने एकदम अफरा तफरी मच की, बैरिकेडिंग फेंक दो आगे, पता नहीं कौन आगे विधानसभा पे क्या हमला होने वाला है। तीनों चुने हुए विधायक है, कई बार के चुने हुए विधायक है, पर इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है हमारे को रोकने को लेकर। अंदर विधानसभा के जो चल रहा है, अंदर विधानसभा के ये चल रहा है कि मुख्यमंत्री साहिबा कह रही हैं कि शहीद आजम भगत सिंह जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नहीं, कांग्रेस के खिलाफ जंग लड़ी थी। ये मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक ज्ञान है। तो ये सुनकर तो शहीद आजम भगत सिंह जी की आत्मा भी रो पड़ी होगी। मुझे लगता था आज वो माफी मांगेगी मुख्यमंत्री साहिबा कि चलो जी मेरी जानकारी कम है, या चलो मेरी टंग स्लिप हो गई, कुछ तो बोलेंगी। पर मुख्यमंत्री साहिबा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के उस पैटर्न पर चल रही है जहां कूट कर बेशर्मी भरी हुई है। और हमें उम्मीद थी कि चलो मुख्यमंत्री साहिबा तो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, पर स्पीकर का एक होता है जो पूरी तरह से निष्पक्ष होता है। स्पीकर के लिए सभी सदस्य समान होते हैं। स्पीकर साहब भी एकदम मूक दर्शक और बेबस बनकर बैठे हुए हैं। ये बहुत शर्म का विषय है। और जिस तरीके आज बैरिकेडिंग लगाकर चुने हुए विधायकों को विधानसभा में जाने से रोका जा रहा है, ये समय याद रखेगा। और दिल्ली पुलिस, मेरे को लगता है ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, इनको ऑर्डर की समझ आनी चाहिए थी। हमें हाउस की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने से रोका गया, ना कि अपने कार्यालय में जाने से। लेकिन वहाँ पे गुरु तेग बहादुर को लेकर कल जो बातें कही थी, उनका डिमांड है कि माफी मांगनी चाहिए आप लोगों को, आकर कहीं न कहीं बेअदबी हुई है। सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने का कि हमारी मुख्यमंत्री इतनी नॉन सीरियस है, जिसको यही नहीं मालूम कि भगत सिंह जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी या कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ऐसी नॉन सीरियस मुख्यमंत्री के बयानों से ध्यान भटकाने की उल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं। इतनी अगर आपको सिखों की पंजाबियों की चिंता है ना तो 800 किसान मरते ना दिल्ली की बॉर्डर पर प्रोटेस्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आप एक बात बताओ, गुरुओं का कोई अपमान कर सकता है? और गुरुओं का अपमान एलओपी ने नहीं किया, गुरुओं का अपमान ये भाजपा के नेता कर रहे हैं। ये झूठे इल्जाम लगा के गुरुओं का अपमान कर रहे हैं। एलओपी ने कोई ऐसे शब्द नहीं कहा, कोई ऐसी बात नहीं हुई। पूरा विपक्ष शांति से उस डिबेट को सुन रहा था। जब डिबेट खत्म हो गई थी गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर, जब वो डिबेट थी, जब वो खत्म हो गई थी, उसके बाद उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी। उसको लेके बात हो रही थी कि पहले पोल्यूशन की आप बात कर लो। ये पोल्यूशन पर चर्चा करना नहीं चाहते, बार बार यही मुद्दा लेके, क्योंकि पोल्यूशन से बचना है, पोल्यूशन पर चर्चा नहीं कर सकते, इन पर कोई जवाब नहीं है। इसलिए इन्होंने मुद्दे को डाइवर्ट करके गुरु तेग बहादुर जी के लेके इन्होंने मुद्दा बनाया। जबकि बाद वो खत्म हो चुका था मामला, उसके बाद अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी। एक दूसरा मामला है, चांदनी चौक इलाके में एक मस्जिद को कल डिमोलिशन हुआ। मस्जिद के 2 बारात घर और कुछ और। आप ये सोचो कि दिल्ली के अंदर दरगाह फैज इलाही के पास एक ओपन ग्राउंड था जिसमें न लेंटर था न कुछ था। उसके अंदर गरीब गुरबा लोग क्षेत्र के, जिन पे पैसे नहीं होते थे, वो कनात लगा के, बल्ली टेंट लगा के शादी कर लिया करते थे। जिन पे पैसे नहीं थे अपनी बेटी बिहार लिया करते थे। एक डायलिसिस सेंटर चल रहा था जिसके अंदर गरीब लोगों का इलाज हो जाया करता था, जो अस्पतालों को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसको, इस अतिक्रमण को एमसीडी को इतना सीरियस मुद्दा बना लिया। पूरी दिल्ली का एमसीडी को अतिक्रमण नहीं दिखता, वो कोना उनको दिख रहा था। जबकि कल ही 22 अप्रैल की डेट हाई कोर्ट ने दी थी कि 22 अप्रैल को इसकी सुनवाई करेंगे। ऐसी क्या जल्दी थी? जबकि वहां शादियां बंद हो गई थी, डायलिसिस सेंटर हटा लिया गया था। उसके बावजूद भी इतनी जल्दी थी कि रात में ही जाकर 20-20 बुलडोजर लेके सारे डिपार्टमेंट ले जाकर रात में उसको तोड़ दिया गया। लेकिन उस पर कहा जा रहा है कि जब पुलिस पहुंची तो पत्थरबाजी हुई। पुलिस देखो, हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता। अगर कोई किसी ने हिंसा करी है तो नहीं करनी चाहिए। मैं लोगों से भी अपील कर रहा हूं, हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा मैं मानता हूं कि नहीं भी करी होगी, कुछ छुटमुट हो सकती है। अगर हुई है तो लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया पुलिस ने। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद, कोर्ट ने 22 अप्रैल की डेट दी थी, उसके बावजूद एमसीडी को इतनी जल्दी थी कि रात में जाकर उन्होंने वो बुलडोजर चला दिया, रात में उसकी चाल दीवारी गिरा दी। क्या आफत आ रही थी वहां पर? ऐसा कौन सा हाईवे रात में आपको निकालना है जिसकी वजह से देश की उन्नति और तरक्की रुक रही है? देश के अंदर लाखों ऐसे जगहें हैं जिनका केस कोर्टों के अंदर चल रहा है। अगर ऐसे ही करने लगोगे तो 2 डेट में पूरे देश में जितने कोर्टों के अंदर सिविल के मामले चल रहे हैं सबको निपटा दो ना। इतनी अगर तेजी तुम एमसीडी को आ रही है। कोर्ट के कहने के बावजूद, 22 अप्रैल की डेट देने के बावजूद एमसीडी ने जो काम किया है वो अच्छा नहीं है। ऐसा ये तो गुमराह कर रहे हैं एक तरीके से। हमने 5 तारीख को भी इनसे
प्रदूषण के बारे में करने के लिए बोला कि प्रदूषण पे चर्चा कीजिए, इन्होंने नहीं की। 6 तारीख को हमने बोला कि हम प्रदूषण पे चर्चा की, वो नहीं कर रहे। आज 7 तारीख को फिर इन्होंने देखा कि ये प्रदूषण पे चर्चा करेंगे, तो इन्होंने 280 का जो कल भी 280 नहीं लगने दिया और ना स्टार क्वेश्चन लगने दिया। आज 280 के मामले जो क्षेत्र के वो नहीं लगने दिए। जो इनके मंत्रियों को से हमने क्वेश्चन पूछे गए थे, वो उनकी जवाब उनके पास नहीं है। तो ये केवल गुमराह करने के लिए, एक धर्म की राजनीति करने के लिए ये इस टाइप की प्रोपेगेंडा करके सदन को रोक रहे हैं।